सही है, ठीक है। तो चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि हम लोग मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना होता है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है रेट मेजर प्रॉब्लम, तो इसको देखते हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं और उसको भी बारी बारी से देखेंगे। तो रेट मेजर प्रॉब्लम, इसको देखेंगे रेट मेजर प्रॉब्लम। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है इसमें आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सीबीएसई का ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक ये हो गया। इसमें आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये हो गया 3 टॉपिक। फिर इसमें जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक हुआ करता था, तो अप्रोक्सीमेशन भी हम लोग पढ़ते थे, अप्रोक्सीमेशन। और इसका जो सबसे हिट टॉपिक है, इस साइड दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, चलिए, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कैमरा में बताते रहना कि यहां पर दिख रहा है कि नहीं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है इसमें। लेकिन इसमें एक जमाना हुआ करता था जब सारा पढ़ना होता था, लेकिन इसमें कुछ चीजें कट गई हैं। अब कौन कौन कट गई हैं देखो। और अब यहाँ पर क्या ना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अपने आप में एक चैप्टर है ये, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, हर एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो इसमें कुछ चीजें कट गई जो कि नहीं पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है। अब हम लोग को ये 3 चीजें पढ़नी है और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सबसे ज्यादा जो हिट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेंगे ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसको लगाते हैं ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार का मतलब ये हो गया कि ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको लगाते हैं डबल स्टार, ये उससे कम रहेगा, और ये सिंगल स्टार। तो यहाँ पर ट्रिपल स्टार का मतलब है कि ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनाए जाएंगे। इसके एक क्वेश्चन 5 मार्क का आता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसको हम देख लेंगे कि क्वेश्चन से कैसे बनेंगे। तो इसको पहले लिख लो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट मेजर प्रॉब्लम। यहां से स्टार्ट करेंगे, चलो तब स्टार्ट करते हैं रेट मेजर प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी में जो सरकारी बुक है, अब उसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो रेट मेजर प्रॉब्लम इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं पढ़ना है, जो भी पीछे का हम लोग पढ़े हैं सब उसी का इसमें यूज होने वाला है। तो अब क्या है ना कि पहले इसको समझ लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, पहले हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे तो वहां पर देखो क्वेश्चन कैसे बनते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब दोनों देखो अंतर, हम लोग बड़े हो चुके हैं ना, तो बड़े हो चुके हैं तो बड़ी सोच होगी। पहले क्वेश्चन क्या था कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया रहता था 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस क्या है, फिक्स है, रेडियस यहाँ बदलेगा नहीं। फाइंड करना है एरिया। तो ये क्वेश्चन जो हो गया ना, ये हो गया क्वेश्चन छोटे क्लास का। एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला सर्कल का पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे रेडियस 7, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा ना, अब कहानी बदल जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि एक सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर रेडियस अब वेरिएबल है, रेडियस लगातार बढ़ रहा है। तो जब रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल का साइज बढ़ेगा, और सर्कल का जब साइज बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन वैसे आएंगे कि एक सर्कल का रेडियस है इस रेट से बढ़ रहा है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो अब वहां पर बात होगी रेट में। अब वहां पर बात होगी कि किस रेट से बढ़ेगा। जैसे मान लो सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इसको ऐसे लिखेंगे dr/dt। सिंबल को लिखना सीखो, कैसे लिखेंगे। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे dr/dt लिखेंगे। अगर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से मतलब 1 सेकंड में सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, तो dA/dt मतलब dr/dt दिया रहेगा तो पूछेगा कि dA/dt निकालो। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बोल देगा कि एक स्क्वायर है, उसका साइड इतने से बढ़ रहा है, तो उसका एरिया कितने से बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर कोई भी चीज जब आएगी ना, तो अब ऐसे देगा कि इतने से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर कितने से घटेगा बढ़ेगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं रेट मेजर प्रॉब्लम। इसमें नाम नहीं है रेट, किस रेट से बढ़ेगा।
रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं कि इसके क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल का यहाँ पर रेडियस दिया गया है। वही एग्जांपल लेते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे dr/dt। मतलब 1 सेकंड में सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में, जब चीजें बढ़ेंगी तो उसको प्लस में लिखेंगे। तो पूछा गया कि उसका एरिया बताओ वो कितने से बढ़ेगा, तो dA/ यहाँ पर dt फाइंड करना है। तो dA/ यहाँ पर dt निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 14 सेंटीमीटर का रहा होगा तो उस केस में सर्कल की एरिया कितनी बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन लगाया गया है वो एरिया लगाया गया है। तो हम लोग एरिया का जानते हैं, सर्कल का फॉर्मूला, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है एरिया का, तो यहाँ dA/dt पूछा गया है। तो यहाँ पर dA/dt निकाल लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r² का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और वेरिएबल यहाँ पर रेडियस दिया है, तो फिर से हमें r का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dr/dt। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर टाइम फंक्शन है और ये रेडियस है, तो दोनों मैच नहीं करेगा। अगर ऐसा रहता कि हमें r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता, πr² है और dA/dr निकालना है, तो यहाँ पर वेरिएबल भी r दिया है और r के रिस्पेक्ट में कर भी रहे हैं डिफरेंशिएशन, तब यहाँ पाई कांस्टेंट बाहर आता है और r² का 2r हो जाता है। अब इसके बाद फिर नहीं करते दोबारा, क्योंकि यहाँ r के रिस्पेक्ट नहीं करना है। लेकिन जब वेरिएबल चेंज हो जाए, यहाँ पर r दिया, यहाँ पर t दिया है, तो वापस हमें r का भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो r का हो जाएगा dr/dt। अब यहाँ पर क्वेश्चन में dr/dt 7 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे 7, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू 7। और इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि रेडियस कितना पुट करना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस डिफरेंशिएशन करने के बाद ही पुट करना था। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा, तो जो dA/dt की जो वैल्यू आएगी, तो अब r की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और पुट करते ही यहाँ पर हम लोगों को मंजिल मिल जाएगी। r कितना है 14, तो यहाँ पर 14 इंटू 7। अब इसी को पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 7। अब इसको ऐसे काट भी देंगे, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इतना जाएगा 596 616 आ जाएगा। इसको चेक करना, वेरीफाई करना। और 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56 और 5 61, इतना आएगा आंसर, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा, तो एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करो। चलो जी, तो अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं रेट मेजर प्रॉब्लम में। जैसे देखो एक स्क्वायर दे रहे हैं, अब बोला गया है कि स्क्वायर का साइड है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसका जो साइड है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब कि स्क्वायर जो देखने में लग रहा है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसकी साइड लगातार बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है, तो यहाँ पर मान लो क्वेश्चन दे रही है कि dA/dt स्मॉल a से दिखाते हैं, जो साइड है उसको स्मॉल a से दिखाते हैं। तो dA/dt जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये स्क्वायर ऐसा है कि 1 मिनट में ये 4 सेंटीमीटर की साइड बढ़ जा रही है। मतलब पहले 4 है तो अगले मिनट में 8 हो जाएगा, तो ये लगातार बढ़ता ही जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर साइड इतने रेट से बढ़ रहा है तो इसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा, या पेरीमीटर पूछ सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें रेट मेजर प्रॉब्लम में। और ये एरिया किस रेट से बढ़ेगा, जब यहाँ पर क्वेश्चन देगा कि जब साइड रहा होगा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड इस स्क्वायर की इनिशियल साइड कितनी थी, अभी 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रहा था। जब साइड हो गया होगा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़ा हो गया होगा, तो उस केस में उसका एरिया कितना बड़ा होगा ये बताना है। तो बस एरिया, यहाँ पर जो dA/dt किसका किया गया, एरिया किया गया, एरिया को पूछा है, तो जिसका पूछा जाए उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt इसमें a स्क्वायर 2 कहां जाएगा, सामने आ जाएगा 2a, और वापस a का डिफरेंशिएशन dA/dt करेंगे।
पहले तो 2 आ जाएगा सामने, 2a और फिर वापस a का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम मैच कर नहीं रहा है वेरिएबल, तो वापस a का करना पड़ेगा। तो 2a da अपन dt क्वेश्चन में दिया है 4, तो ये आ गया 4 to 8a, लेकिन वापस जब ये da अपन dt निकाल देंगे तो ये जरूर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लास्ट में क्या पुट करना है। तो यहाँ a कितना पुट करना है 12, तो यहाँ पर ब्रैकेट लिख लो, ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका है कि a को 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 8 into 12, तो 12 कितना हो जाएगा 96। अब यूनिट जरूर लिखा करो, तो एरिया का यहाँ पर होता है दिया है सेंटीमीटर, तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में दिया होता तो मीटर लिखते हैं, अब पर मिनट, टाइम यहाँ दिया है मिनट में तो मिनट में लिखेंगे, मतलब यहाँ पर इतना आंसर आएगा। और यहाँ इंक्रीजिंग दिया था तो यहाँ प्लस जरूर लगा देना कि प्लस में है, अगर डिक्रीजिंग दिया था तो यहाँ माइनस को लेकर चलेंगे, तो साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान देना कि डिक्रीजिंग होगा तो माइनस में रखेंगे और इंक्रीजिंग रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, तो इसको नोट कर लो। चलो जी, तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो एक्सरसाइज का अलग से बनेगा, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एक बार अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, तो जब एक्शन मोड में आएगी ना तो मौसम बदल जाएगा, तो बात नहीं समझना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक क्यूब है, ये जो है आपका एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग जब एक्सरसाइज कराएंगे तो मिलेगा। और ये क्वेश्चन सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बोला गया कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम जो है इतने से बढ़ रहा है, मतलब अब बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए प्लस लगाएंगे, डिक्रीजिंग के लिए माइनस लगाएंगे। 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ऐसे फिर ले सकते हो कि 8 ml, अगर ml में चेंज करोगे तो। और 8 ml क्या होता है, जैसे 10 ml 10 ml का जो ढक्कन आता है, जब सिरप पीते हो तुम लोग, तो वैसा कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 सेकंड में। तो मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जब क्यूब है ना देखते देखते बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इतने से बढ़ रहा है तो एरिया कितने से बढ़ेगा, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि साइड इतने से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा। अब यहाँ वॉल्यूम दिया है तो एरिया पूछा गया है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। जब साइड 12 सेंटीमीटर रहा होगा, इस क्यूब का जब साइड 12 सेंटीमीटर रहा होगा, तो उस केस में एरिया कितना बड़ा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर जो गिवन दिया गया ना, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया वॉल्यूम का, तो पहले इसका लेट करते हैं, इसका साइड ए है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का तीनों साइड आपस में सेम होता है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, वो होता है साइड का क्यूब, ए क्यूब होता है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि यहाँ पर dv बाई dt पूछा गया था, dv बाई dt दिया गया है, तो dv बाई dt, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा सामने, 3a स्क्वायर, और a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपन में dt, ये आ जाएगा dv बाई dt का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में dv बाई dt यहाँ पर दिया गया है, dv बाई dt दिया गया है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, तो यहां से 8 इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt। यहां से हम चाहें तो da बाई dt निकाल सकते हैं, तो da अपन dt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 अपन में 3a स्क्वायर, ये आ गई da अपन dt की वैल्यू। ये जो वैल्यू आई है ना, ये बता रही है कि इतने से साइड बढ़ रहा है, क्योंकि a को हम साइड माने हैं, तो साइड जो है इस रेट से बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में da अपन dt नहीं पूछा गया है, कैपिटल ए यहाँ पर दिया गया, एरिया पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर करते हैं कि एरिया को कैसे करेंगे, तो एरिया यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है एरिया का टाइम रिस्पेक्ट में। अब पूछा गया कि एरिया कितने से बढ़ेगा, तो क्यूब में 2 एरिया होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब एरिया पूछे अब कुछ ना दे तो हमेशा हम मानेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब बस यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी अपन डी टी यहाँ पर करेंगे टाइम रिस्पेक्ट में, तो 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, और फिर वापस a का da बाई dt। अब बस अब यहीं से आंसर आ जाएगा। da अपन dt क्वेश्चन में देखो यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसको रख देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा 6 टू 12a इंटू da अपन dt का वैल्यू पुट कर देंगे 8 अपन में 3a स्क्वायर। a का टेंशन नहीं लेना है, a तो हम यहाँ भी पुट कर सकते थे, a पुट करना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी पुट किया जा सकता था, लेकिन हम बाद में पुट करेंगे, पहले काट लेते हैं। तो a से a कट जाएगा, और 3 4 जा 12, तो यहां से हो जाएगा 8 4 जा 32 अपन में a। अब जो a दिया गया क्वेश्चन में, a कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा देखो यहाँ लिख देते हैं, तो जो da अपन dt की जो वैल्यू आएगी 332 अपन में a, और a दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बस इसको काट देते हैं, इसको जब काटेंगे तो 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 8 अपन में 3,
तो सेंटीमीटर, अब एरिया किसमें दिया है, सेंटीमीटर यूनिट दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर देंगे तो 2.66 आसपास आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद देखते हैं। चलो ये तो एक बार फिर से आ जाते हैं दुनिया में। बोला गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर RX का मतलब क्या है, ये रेवेन्यू को बता रहा है। तो ये जो फंक्शन दिया गया है ना, लिखा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर रेवेन्यू दिया गया है एक्स के टर्म में। एक्स क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है एक्स का मतलब। तो ये फंक्शन दिया गया है, बोला गया है ना कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और सीबीएसई के भी क्वेश्चन रह चुके हैं। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू, मतलब छोटा सा रेवेन्यू बताना है। तो जब चीजों को छोटा करना होता है, स्मॉलेस्ट करना होता है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब चीजों को बड़ा करना होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब यहाँ पूछ ही दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब डिफरेंशिएशन इसका करना है, और डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे। तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो r' हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 36। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद बोला गया है कि x की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा। तो 6 × 5 और प्लस 36, तो 6 5 जा 30 प्लस 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 66 यूनिट। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन जो आता है ना, तो ये बोलते हैं मार्केट में हैशटैग चिंदी, क्या बोलते हैं जी, चिंदी बोलते हैं। ये क्वेश्चन चिंदी होता है। चिंदी का मतलब क्या होता है, मतलब मजाकिया टाइप का, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई में आ गया ना तो बच्चे इसको देखते ही खा जाएंगे, इसको नोट कर दो। चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया था कि एक पार्टिकल है जो कि इस पाथ पर मूव कर रहा है, मतलब इस कर्व पर, y = x³ का कर्व है। तो हम समझने के लिए एक रफली कर्व बना देते हैं। तो ये जो पार्टिकल है इस कर्व को मूव कर रहा है, बताना ये क्वेश्चन में है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व को हम कोई पॉइंट लेते हैं x, y, तो हमें बताना यह है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इन विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजेस 3 टाइम्स। ये चीज बोला गया था क्वेश्चन में कि जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब dy/dt जो चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो x कोऑर्डिनेट का जब रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो dx/dt आएगा, और y कोऑर्डिनेट का जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो dy/dt आएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो y वाला रेट ऑफ चेंज है वो x वाले से 3 टाइम्स ज्यादा है, ये 3 टाइम्स ज्यादा है। तो जिसमें बोलेगा उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसमें बोला है तो इसमें इंटू करेंगे। जैसे देखो ये 6 है और यहां पर 2 लिखा गया है, तो 6 जो है 2 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। लेकिन बीच में इक्वल टू को लाने के लिए 3 टाइम्स ये है, लेकिन 3 का इंटू इसमें करेंगे तब जाकर 2 3 6 बनेगा, और 6 = 6 आएगा। तो हमेशा उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू को मेंटेन करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर देखो ये जो y = x³ है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जब dy/dt यहां पर निकालेंगे तो x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा 3x² dx/dt। यहां पर dy/dt का वैल्यू दिया गया है, तो इसी वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को यहां पर पटक दो तो 3 dx/dt, यहां पर हो जाएगा 3x² dx/dt। अब यहां पर dx/dt से ये मर जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 3 = 3x²। यहां भी स्टाइल में काट दो, स्टाइल में काटने की क्या दिक्कत है, 3 से 3 यहां भी कटेगा, तो x² = 1 आ गया। मतलब कि यहां से x की वैल्यू आ गई +-1, तो ये x की वैल्यू निकल गई। तो जब x की वैल्यू निकल गई तो ये जो कर्व है xy, इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो जब x की वैल्यू आ गई तो y निकालने के लिए इसको पुट कर दो इस क्वेश्चन में। तो एक बार x को 1 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। और एक बार x को हम पुट कर देंगे -1, तो जब एक बार -1 पुट कर देंगे तो -1 का क्यूब y -1 ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये आर.डी. शर्मा, जिसको वो रद्दी शर्मा बोलते हैं, तो हैशटैग रद्दी शर्मा। रद्दी शर्मा का मतलब कि हम उसको आर.डी. शर्मा को ही लोग रद्दी शर्मा बोलते हैं, क्योंकि आर.डी. शर्मा के जितने भी क्वेश्चन है अगर उसका तुम लोग एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत लंबा लंबा 2-2 पेज में किया हुआ है सॉल्यूशन। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारे साथ पढ़ोगे तो देखना 2-2 पेज के सॉल्यूशन को हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो इसीलिए आर.डी. शर्मा को रद्दी शर्मा ही बोलना सही रहेगा। उसको हम लोग आज से हमारे साथ जब पढ़ोगे तो उसको रद्दी शर्मा ही बोलेंगे। तो ये रद्दी शर्मा का ही कहते हैं।